तो हम बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण की। अब देखिए हम इसे लिख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसको, उसको समझेंगे। जब अनबुझे चूने की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा है, वाक्य के रूप में लिखा है। आप देख रहे होंगे बहुत टाइम लग रहा है लिखने में। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, संकेतों के रूप में लिखूंगा। हम क्या करें, अनबुझा चूना, अनबुझे चूने का जो सूत्र होता है वो होता है CaO। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, जल के साथ। जल का सूत्र क्या होता है, प्लस H2O। जब इनके आपस में अभिक्रिया होगी तो आगे क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ चूना बनता है, इसका सूत्र होता है CaOH का होल। तो कितना आसान हो गया, संकेतों के रूप में हमें इतना सा लिखना पड़ रहा है यहां से लेकर के यहां तक, और वाक्य के रूप में पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, हमने क्या कहा था कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और नया उत्पाद बनता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया को हम संकेत के रूप में लिखेंगे। आ रही बात समझ? और जब संकेत के रूप में उस अभिक्रिया को लिखा जाएगा उसको ही क्या कहता है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सवाल उठता है कि लिखते क्यों है समीकरण के रूप में, भाई ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है। तो वाक्य के रूप में, ये किस रूप में है, वाक्य के रूप में। वाक्य के रूप में किसी भी रासायनिक समीकरण का विवरण लंबा हो जाता है, इसलिए उसे संकेतों के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लिखने में टाइम लगेगा, बहुत लंबा विवरण देना पड़ता है। वही चीज है, संकेतों के द्वारा भी हम वही चीज बताना चाह रहे हैं और पैराग्राफ में भी हम वही चीज बता रहे हैं। CaO मतलब अनबुझा चूना, H2O मतलब जल, और CaOH का होल का मतलब बुझा हुआ चूना। वही हम यहाँ भी कह रहे हैं कि जब अनबुझे चूना और जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। लेकिन अंतर यह है, यहाँ संकेतों के द्वारा लिख रहे हैं और यहाँ शब्दों के रूप में लिख रहे हैं। तो जो ये वाक्यों के रूप में लिख रहा है इसका विवरण लंबा हो जाता है, इसलिए हम संकेतों के द्वारा लिखते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो भी समझ गए हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो भी समझ गए। अब जो ये रासायनिक समीकरण होती है ये अनबैलेंस्ड होती है। अनबैलेंस का मतलब समझते हो, यानी बराबर नहीं होती।